किन्नर एक पहचान मुंबई की चकाचौंध भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपनी पहचान बनाने के लिए भागता है, वहीं एक नाम था जो किसी पहचान का मोहताज नहीं था, किन्नर। यह नाम सुनते ही लोगों के दिलों में डर की लहर दौड़ जाती थी, लेकिन इस नाम के पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते थे। शुरुआत एक अभिशप्त जन्म साल 1979 की एक तूफानी रात मुंबई के एक छोटे से अस्पताल में एक बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन जब नर्स ने बच्चे को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बच्चा न तो पूरी तरह लड़का था, न ही लड़की। यह खबर सुनते ही उसके पिता ने घृणा से मुंह फेर लिया और मां की आंखों में आंसू भर आए। बच्चे को घर में रखने की बजाय उसके पिता ने उसे जन्म के कुछ ही दिनों बाद एक किन्नर समुदाय को सौंप दिया। वहां उसका नाम रखा गया गुलाब। मगर समाज के तानों और तिरस्कार ने गुलाब को अंदर से पत्थर बना दिया। जिंदगी की जंग गुलाब बचपन से ही अपमान सहता आया था। लोग उसे हिकारत भरी नजरों से देखते, गालियां देते, यहां तक कि बच्चे भी उसे चिढ़ाते थे। लेकिन गुलाब ने ठान लिया कि वह कमजोर नहीं पड़ेगा। 16 साल की उम्र में गुलाब ने किन्नरों के गुरुमा से नाच गाने की कला सीखी। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही सपना था, इंसाफ पाने का सपना। वह अपने जैसे उन सभी लोगों के लिए लड़ना चाहता था जिन्हें समाज ने कभी इंसान नहीं समझा। किन्नर की पहचान गुलाब ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया। यह संगठन समाज के अत्याचारों का जवाब देने के लिए बना था। गुलाब ने अपना नाम बदलकर गौरी रख लिया और कसम खाई कि वह अपने समुदाय की आवाज बनेगी। धीरे धीरे गौरी का खौफ पूरे शहर में फैल गया। अगर कोई किन्नर के साथ बुरा बर्ताव करता तो गौरी उसे सबक सिखाने पहुंच जाती। वे न केवल अपने हक के लिए लड़ते, बल्कि उन कमजोरों का भी सहारा बनते जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। एक मां की पुकार एक दिन गौरी के पास एक औरत आई, मधु मेहरा। वह एक साधारण विधवा थी जिसका इकलौता बेटा अभय लापता था। पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की। गौरी ने वादा किया कि वह अभय को ढूंढ कर लाएगी। अपनी टीम के साथ उसने मुंबई की हर गली चौराहे को खंगाल डाला। आखिरकार एक रेड लाइट एरिया में अभय मिला, नशे की हालत में, जहां उसे जबरन बंधक बना लिया गया था। गौरी ने अपने संगठन के साथ मिलकर उस गैंग पर धावा बोल दिया। इंसाफ की लड़ाई गौरी ने न सिर्फ अभय को बचाया, बल्कि उस गैंग को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद गौरी का नाम और भी मशहूर हो गया। अब लोग उसे डर से नहीं, सम्मान से देखने लगे। मधु ने गौरी के पैरों में गिरकर कहा, तुम तो भगवान का रूप हो बेटा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसे अपने परिवार जैसा माना था। एक नई पहचान। आज भी गौरी उन लोगों की आवाज है जिन्हें समाज ने भुला दिया है। उसने साबित कर दिया कि पहचान शरीर से नहीं, बल्कि कर्मों से बनती है। उसकी एक ही सीख थी, हम भी इंसान हैं, हमें भी जीने का हक है। किन्नर एक पहचान, आगे की कहानी। गौरी की बहादुरी की कहानियां अब सिर्फ किन्नर समाज तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि पूरे मुंबई में उसकी चर्चा होने लगी। लोग अब उसे हिकारत की नजर से नहीं, बल्कि सम्मान से देखते थे। लेकिन इस सम्मान की कीमत बहुत भारी थी। समाज में बदलाव लाना कभी आसान नहीं होता, और गौरी की राह में भी कांटे कम नहीं थे। नई चुनौती की दस्तक एक दिन देर रात, जब गौरी अपनी टीम के साथ एक बेसहारा बच्चे को बचाने के बाद लौट रही थी, तभी उसे एक काला स्कॉर्पियो वाहन उसका पीछा करता दिखा। गौरी ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही वह अपने ठिकाने पर पहुंची, गाड़ी से 4 हथियारबंद लोग उतरे। उनमें से एक व्यक्ति ने चीख कर कहा, बहुत हो गया तेरा इंसाफ का नाटक। इस बार तुझे और तेरे किन्नर गैंग को सबक सिखाना पड़ेगा। गौरी समझ गई कि यह किसी बड़े मानव तस्करी गैंग के लोग हैं जिनके धंधे में उसने टांग अड़ाई थी। लेकिन गौरी कभी डरने वालों में से नहीं थी। उसने अपने साथियों को इशारा किया और खुद आगे बढ़कर बोली, अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो, छिपकर वार करने वाले कायर होते हैं। टकराव की रात गौरी और उसके साथियों ने मिलकर उन गुंडों का सामना किया। हालांकि वे हथियारों से लैस थे, लेकिन गौरी की बहादुरी और संगठन की एकता के आगे टिक नहीं सके। आखिरकार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस झगड़े में गौरी को गंभीर चोटें आईं। जब वह अस्पताल में थी, तब पहली बार उसके दिल में एक डर ने घर कर लिया। अगर मैं नहीं रही तो मेरे समुदाय का क्या होगा? मां की ममता और गौरी का दर्द। अस्पताल में गौरी से मिलने मधु मेहरा आई।
अभय को बचाने के बाद से मधु उसे अपनी बेटी जैसा मानने लगी थी। मधु ने गौरी का हाथ थामकर कहा, बेटा, तू सिर्फ किन्नर समाज के लिए नहीं, इस दुनिया की हर औरत के लिए मिसाल है। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इन शब्दों ने गौरी के दिल के जख्मों पर मरहम लगा दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह भी प्यार और अपनापन पाने की हकदार है। एक और मिशन की शुरुआत अस्पताल से ठीक होते ही गौरी ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने अपने संगठन को रजिस्टर करवाकर उसे एक आधिकारिक किन्नर सहायता फाउंडेशन में बदल दिया। अब वे केवल अपने हक के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं और बच्चों की तस्करी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने लगे। गौरी ने कई लड़कियों को रेड लाइट एरिया से बचाकर शिक्षा दिलवाई। धीरे धीरे उसकी पहचान एक समाज सेवी के रूप में होने लगी। समाज के लिए एक सीख। एक दिन गौरी को एक सरकारी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। मंच से बोलते हुए उसने कहा, हमें भगवान ने जो बनाया है उसमें हमारी कोई गलती नहीं। हमें भी एक इंसान की तरह जीने का अधिकार है। बस एक मौका दीजिए, फिर देखिए कि हम भी समाज की भलाई में कितना योगदान दे सकते हैं। उसकी बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग खड़े होकर तालियां। किन्नर, एक पहचान, आगे की कहानी। गौरी की मेहनत रंग ला रही थी। उसका किन्नर सहायता फाउंडेशन अब सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं था। देश के कई हिस्सों में किन्नरों को उनके अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे दुश्मनों की संख्या भी। अंधेरे की साजिश। गौरी को अक्सर धमकियां मिलती थीं, लेकिन वह कभी डरी नहीं। एक दिन जब वह अपने फाउंडेशन के नए आश्रय गृह का उद्घाटन कर रही थी, तभी एक अनजान आदमी ने उसे एक लिफाफा थमाया। लिफाफे में एक धमकी थी, अगर तूने हमारे धंधे में टांग अड़ाना बंद नहीं किया तो तुझे और तेरे अपनों को मिटा देंगे। गौरी मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में चिंता थी। अब उसके ऊपर न सिर्फ अपने समुदाय की, बल्कि उन मासूमों की जिम्मेदारी भी थी जिन्हें वह अपराधियों से बचा रही थी। पुराना जख्म। एक सच का सामना। इन्हीं दिनों गौरी को एक और बड़ा झटका लगा। एक दिन जब वह अपने फाउंडेशन में बैठी थी, तब एक बूढ़ा आदमी उससे मिलने आया। उसकी आंखों में पछतावे की लकीरें थीं। वह कोई और नहीं, गौरी का जन्मदाता, उसका पिता था। सालों बाद उसे एहसास हुआ था कि उसने अपनी ही संतान को दुनिया की ठोकरों में धकेल दिया। गौरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा। उसने पूछा, आप आज क्यों आए हैं? जब मुझे आपके प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपने मुझे छोड़ दिया था। उसके पिता ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने समाज के डर से तुझे ठुकरा दिया, लेकिन आज तू जिस मुकाम पर है उस पर मुझे गर्व है। गौरी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन एक शर्त पर। आगे से कोई भी मां बाप अपनी औलाद को सिर्फ उसकी पहचान की वजह से ठुकराए नहीं। उसके पिता ने सिर झुकाकर हामी भर दी। गौरी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची महानता क्षमा में है। आखिरी लड़ाई। सिस्टम के खिलाफ जंग। गौरी का अगला मिशन सबसे कठिन था। किन्नरों को सरकारी मान्यता दिलवाना और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना। उसने अपनी टीम के साथ कई महीनों तक संघर्ष किया। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, नेताओं से मुलाकात की, मीडिया में अपनी आवाज उठाई। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। सरकार ने किन्नरों को थर्ड जेंडर की कानूनी पहचान दी और उन्हें शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य में आरक्षण का अधिकार मिला। इस फैसले के बाद जब गौरी अपने आश्रय गृह लौटी, तो वहां उसका भव्य स्वागत हुआ। किन्नरों ने उसे मां गौरी का दर्जा दिया। एक नई सुबह। मिशन जारी है। आज गौरी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक क्रांति है। उसने समाज को यह सिखाया कि हर इंसान को इज्जत से जीने का हक है, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो। लेकिन गौरी की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी वह अपने फाउंडेशन के जरिए उन लोगों की आवाज बनी हुई है जिन्हें समाज ने भुला दिया। वह हर दिन एक नई उम्मीद के साथ उठती है और अपने लोगों को सिखाती है, अपने होने पर गर्व करो, क्योंकि हम भी इस समाज का हिस्सा हैं और हम भी इंसान हैं। किन्नर, एक पहचान। आगे की कहानी। गौरी ने अपने संघर्षों से समाज में एक नई मिसाल कायम की थी, लेकिन उसकी राह में मुश्किलें खत्म नहीं हुई थीं। हर नई उपलब्धि के साथ नए दुश्मन पैदा हो रहे थे। मिशन शिक्षा। किन्नरों के लिए नया सपना। गौरी का अगला सपना था किन्नर बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना।
उसने महसूस किया कि अगर किन्नर बच्चों को बचपन से शिक्षा और समान अवसर मिले तो वे भी समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं। इसके लिए उसने एक विशेष स्कूल खोलने का निर्णय लिया, जहां किन्नर बच्चों के साथ साथ अनाथ और बेसहारा बच्चों को भी शिक्षा दी जा सके। लेकिन यह काम आसान नहीं था। उसे कई बार प्रशासन से टकराना पड़ा। कई नेताओं ने इसे सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ बताकर इसका विरोध किया। गौरी ने हार नहीं मानी। उसने मीडिया का सहारा लिया और जनता के बीच अपनी मुहिम को पहुंचाया। धीरे धीरे लोग उसकी बात समझने लगे और समर्थन में आ गए। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और गौरी को स्कूल खोलने की अनुमति मिल गई। शिक्षा का पहला कदम स्कूल की शुरुआत एक छोटे से भवन में हुई। पहले दिन केवल 5 बच्चे आए, 3 किन्नर बच्चे और 2 अनाथ। लेकिन यह गौरी के लिए एक बड़ी जीत थी। वह खुद बच्चों को पढ़ाती, उनके साथ खेलती और उन्हें आत्मसम्मान से जीना सिखाती। धीरे धीरे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। एक दिन एक 8 साल की बच्ची माया स्कूल में आई। कहानी सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। माया की मां ने उसे इसलिए घर से निकाल दिया था क्योंकि वह किन्नर थी। गौरी ने माया को गले लगाया और कहा, तुम अकेली नहीं हो, अब से मैं तुम्हारी मां हूं। पुराने दुश्मनों की वापसी। गौरी की बढ़ती लोकप्रियता से उसके दुश्मन फिर से सक्रिय हो गए। एक रात जब वह स्कूल से लौट रही थी तो एक काले रंग की गाड़ी ने उसका रास्ता रोक लिया। गाड़ी से वही आदमी उतरा जिसने पहले भी गौरी को धमकाया था। उसके हाथ में पिस्तौल थी। उसने चीख कर कहा, बहुत हो गया तेरा नाटक, तुझे खत्म करके ही दम लूंगा। गौरी पीछे नहीं हटी। उसने शांत स्वर में कहा, अगर मेरी मौत से समाज में बदलाव आ सकता है तो मैं तैयार हूं, लेकिन याद रखना, एक गौरी जाएगी तो हजारों और खड़ी हो जाएंगी। गौरी के शब्दों में इतनी शक्ति थी कि वह आदमी कांप गया। तभी पुलिस वहां पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। सफलता की रोशनी। इस घटना के बाद गौरी का हौसला और बढ़ गया। उसने अपने फाउंडेशन को पूरे देश में फैलाया। अब किन्नर सहायता फाउंडेशन की शाखाएं कई शहरों में खुल चुकी थीं। गौरी ने न सिर्फ किन्नरों को मुख्यधारा में लाया, बल्कि समाज को यह सिखाया कि हर इंसान को सम्मान और समानता का अधिकार है। एक नई पहचान, गौरी माता। समय के साथ लोग उसे गौरी माता कहने लगे। उसका नाम सिर्फ किन्नर समुदाय में नहीं, बल्कि हर उस इंसान के दिल